एसएसएम का कौन सा लेक्चर रहेगा? देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये समझना है कि फिजिकल पेंडुलम का मतलब क्या है। तो फिजिकल पेंडुलम का मतलब है कि सिंपल पेंडुलम में एक स्ट्रिंग रहता है, एक पार्टिकल रहेगा, राइट। वैसा पार्टिकल जो डायमेंशनलेस है। फिजिकल पेंडुलम में किसी रिजिड बॉडी का पेंडुलम, कौन सा बॉडी? जिसका कोई सर्टेन डायमेंशन हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक आर्बिट्ररी शेप का कोई रिजिड बॉडी है और हेलो एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, अच्छा मैं म्यूट हूँ। फैन क्यों चला दिए? आप ही लोग को प्रॉब्लम होगा। ऐसे चालू करवाता हूँ, वीडियो बहुत ख़राब आने लगता है। ऐसे चालू कर दीजिए, एक नहीं होता तो वो वाला चालू कर दीजिए। देखिए, तो कोई भी फिजिकल पेंडुलम है, चीज़ों को पहले समझिएगा, जनरलाइज कर रहा हूँ। एक क्या हो सकता है? एक कोई मैं आर्बिट्ररी शेप ले लिया। ए रिजिड बॉडी आपका डिस्क भी हो सकता है, जनरलाइज कर रहा हूँ। जो हम लोग का सिलेबस में रहेगा, एक रॉड भी हो सकता है, बट रॉड क्या है? रिजिड बॉडी। डिस्क भी है रिजिड बॉडी, रिंग भी है, हॉलो स्फीयर भी हो सकता है, राइट, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, इतना सारा चीज़ हो सकता है। एग्री? हेलो एवरीवन, आवाज़ सुन पा रहे हैं? ठीक है, ओके। तो एक्चुअल में दैट्स वाई अगर इसी को जनरलाइज कर ले तो हम लोग का काम बन जाएगा। और उस रिजिड बॉडी में पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तो कहीं भी हो सकता है, राइट। तो ये है मेरा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और यहाँ देखिए पहले, ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऐसे, और ये रिजिड बॉडी ऐसे ऑसिलेट करेगा। एग्री? कितना डिग्री का हम लोग को लेना है एम्पलीट्यूड, हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे। और यहाँ से एक मेरा रेफरेंस लाइन रहता है, ये मेरा हो गया और मान लेते हैं कि मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये है मेरा सेंटर ऑफ मास। एग्री? तो क्या आप रिजिड बॉडी को ऐसे करके छोड़ देते हैं तो ऐसे रहेगा क्या? नहीं, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे आना चाहेगा रेस्ट में रहने के लिए। एनीवे, बट आपको समझाने के लिए, समझे ऑनलाइन स्टूडेंट अरमान आलम, कोई रिजिड बॉडी क्या क्या हो सकता है? सर कुछ भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, हॉलो स्फीयर भी हो सकता है, एक रॉड भी हो सकता है। और उस रॉड में कहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन रहेगा? इज इट कंपलसरी एंड पॉइंट? इट इज़ नॉट कंपलसरी, कहीं भी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो सकता है। एग्री? और बट रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो हम लोग को पता रहेगा। क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा ना जो आपसे बन सके। ये है मेरा सेंटर ऑफ मास, राइट।
तो बनाने का तरीका डिटो वही रहेगा जो पहले आपको सिखाया हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ध्यान से देखिएगा तो पॉइंट ओ क्या है, पॉइंट ओ है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, क्या बोलते हैं, यस। तो हम लोग को टॉर्क और किसके अबाउट निकालना है, पॉइंट ओ के अबाउट। अब पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, यहाँ तो कोई स्ट्रिंग है नहीं कि टेंशन भी सोचिएगा, यहाँ तो इसके अबाउट सिर्फ इस सेंटर ऑफ मास पे तो एक ही फोर्स लग रहा है। सारे फोर्स का एंजॉय कौन करता है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पे कौन कौन सा फोर्स, गलत, mg और एक इस रॉड का n भी, अभी तो आपने बोला यहाँ पे एक होल रहा होगा, ये तो n भी तो एक रहा होगा, अरे क्या mg, और सारे फोर्स का एंजॉय कौन करता है, सेंटर ऑफ मास। ये होता है चीज़ों को माइन्यूटली देखना, नहीं ऐसा नहीं कि सर जैसा बोल रहे हैं मैं भी हाँ में हाँ ऐसा बोल रहा हूँ, एग्री। अगर यहाँ पे इससे ये फोर्स नहीं लगाते रहेगा तो लेता है नीचे आ जाएगा, इसको रोक के कौन रखा है, हुक, राइट। यहाँ पे ऐसा कोई एक्सल रहा होगा जिसके अबाउट ऐसे कर रहा होगा, एग्री। लेकिन जब टॉर्क का बात आएगा तो इसके वजह से टॉर्क होगा क्या, जिस फोर्स को आप टॉर्क के लिए सोच रहे हैं वो फोर्स उसी पॉइंट से पास कर गया जिसके अबाउट आपको निकालना है टॉर्क, तो उसका टॉर्क यहाँ पे, इसका मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू, अगर आप एन, ये जो एन मैंने दिखाया उस एन का कंसीडर कर लिखते भी हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा करेक्ट करने के लिए, तो इसके वजह से टॉर्क क्या रहेगा, 0 रहेगा। देखिए तो आप लोग को व्हाइट बोर्ड रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा है, ओके। चलिए तो यहाँ ए है एंगल थीटा और यहाँ पे क्या हो गया, mg। mg की वजह से टॉर्क निकालिए, mg की वजह से टॉर्क के लिए, टॉर्क ड्यू टू mg के लिए क्या लिख सकते हैं, mgl साइन थीटा माइनस के, अगर ये मेरा मार्कर जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो इसका क्या लिखेंगे, ए लाइन, कौन सा लाइन, यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर लेते हैं ना किसी फोर्स के टॉर्क निकालने के लिए, टॉर्क निकालना है वो अबाउट ओ, और किसके वजह से, mg के वजह से, तो यही काम तो करते हैं, कौन सा काम, आर क्रॉस mg, राइट, एग्री। और अगर मेरा r और mg xy प्लेन में है, मतलब व्हाइट बोर्ड में है, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या रहेगा, दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, राइट। ये हम लोग वेक्टर में पढ़े थे, उसी को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो इसका z कंपोनेंट कितना होगा, माइनस mgl साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ तक किसी को तकलीफ। यहाँ देखिए टॉर्क इक्वल टू साजिद, टॉर्क इक्वल टू अगर आई अल्फा लिखते हैं तो आई किसके अबाउट, सर जिस लाइन के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं उसी लाइन के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो मैं टॉर्क निकाल रहा हूँ अबाउट पॉइंट ओ, द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे रिजिड बॉडी का किसके अबाउट निकालना पड़ेगा, इस मार्कर के अबाउट निकालना पड़ेगा, राइट। किसके अबाउट, इस मार्कर के अबाउट। इस मार्कर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या हम लोग इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, आई नॉट प्लस एम एल स्क्वायर, आई नॉट प्लस कौन सा थ्योरम से, क्या बात करते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। रोटेशन का क्लास नहीं किए हैं तो किए हैं तो इतना भी समझ नहीं कि कौन सा यहाँ पे थ्योरम लगेगा, और हर बात में बोलते हैं कि सर ये नहीं हुआ। यहाँ से ए सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से एक्सिस पास कर रहा है, अरे पैरेलल है, यहाँ पे परपेंडिकुलर चलेगा, परपेंडिकुलर कहाँ चलता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड फॉर व्हाट,
लैमिना प्लेट, राइट, जो 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट के लिए, किसका लिए, 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल के लिए है, तभी लिखते हैं ना आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। देन यहाँ पे कौन सा थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एग्री। तो इसके अबाउट निकाल, मतलब मैं डांट नहीं रहा लेकिन समझा रहा हूँ कि एक छोटा सा बात कैसे भूल सकते हैं, ये तो बेसिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो हम लोग को किसके अबाउट निकालना है, इरीना, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट, क्योंकि उसी के अबाउट हम लोग टॉर्क निकाले हैं। तो जिस लाइन के अबाउट टॉर्क उसी लाइन के अबाउट, इसलिए बोलता हूँ क्लास करते रहना चाहिए। किसी भी टीचर का अगर क्लास कुछ लग रहा है तो करना चाहिए। आपका अगर एक बार नहीं पढ़ा हुआ है, आप मेरा रोटेशन का फॉलो कीजिएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आएगा। एटलीस्ट मेरा भी तो क्लास फॉलो कर लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पढ़ाया हूँ अपने क्लास में, और बहुत बेसिक लेवल से शुरू किया हूँ, वो आपको समझ में आ सकता था। तो I इक्वल टू आई नॉट प्लस एम एल स्क्वायर। आई नॉट क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, लेकिन वो सेंटर ऑफ मास तो इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है, बट कौन सा लाइन, जो लाइन इस लाइन के पैरेलल हो, जो लाइन इस लाइन के पैरेलल हो, एग्री। इसका मतलब ये हुआ समथिंग लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पे आई नोट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about a axis passing through the center of mass and which is parallel to this axis, which is parallel to, ये मार्कर ऐसे भी तो हो सकता था सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए, राइट। चलिए, और इस आई नॉट के बदले जनरली हम लोग एम के स्क्वायर भी एक यूज करते हैं, याद है। किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप एम के स्क्वायर लिख सकते हैं, जहाँ के को क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट। तो क्या इसके बदले ये लिखें एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, जहाँ पे क्या रहेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, एग्री। चलिए, यहाँ तक हो गया, इसको हटाएं। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा इक्वल टू व्हाट, माइनस एम जी एल साइन थीटा, नहीं। और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, जहाँ पे के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू द एक्सिस अबाउट विच वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क, राइट, इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा। और अगर अब यहाँ पे इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ये तो रहेगा ही, इफ थीटा इज वेरी वेरी, श्यामना ज्वाइन किए हुए हैं, समझ में आ रहा है, कहीं पे प्रॉब्लम होने से पूछते रहना है। एक कहावत सुने, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब मौका मिला है, उसको बढ़िया से यूज़ कीजिए। चलिए, इफ़ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो क्या लिख सकते हैं, एम से एम कैंसिल किया जाए, राइट। और अल्फा के बदले क्या इतना लिख सकते हैं, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ऐसा पढ़े थे कहाँ, सर्कुलर मोशन में, राइट, इक्वल टू जी एल। और अगर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, थीटा। और डिवाइड बाई क्या लिखे हैं, के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे माइनस जी वाई
के स्क्वायर बाई एल अब प्लस एल इंटू थीटा। सबसे बढ़िया बात क्या है सर? सबसे बढ़िया बात है कि इट इज़ मोर और लेस इट इज़ इक्विवेलेंट टू सिंपल पेंडुलम। नहीं, इसको सिंपल पेंडुलम के जैसा इक्विवेलेंटली ट्रीट कर सकते हैं। बस ऐसा मानना है, कैसा मानना है कि सर यहाँ पे इसको दिस, चलिए पहले इसको एक ही बार में सारा बात बोल दूंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ तक लिखिए, देखिए बहुत बड़ा रिजल्ट है, इससे आपका लाइफ आसान हो जाएगा। कितना बड़ी तो काम कर दिया, आर्बिट्रेरी शेप ले लिए, इसको बस वैरी करते रहना, राइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ओमेगा का काम कौन करेगा? रूट ओवर जी बाई के स्क्वायर बाई एल अब प्लस एल। और अगर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, इफ इक्वेशन फर्स्ट कंपेयर विथ सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम के लिए क्या होता था? मान लेते हैं कि इसका लेंथ एल डैश है। कितना है? सिंपल पेंडुलम में स्ट्रिंग का लेंथ एल डैश और मास एम, तो ओमेगा क्या रहता था स्टूडेंट? रूट ओवर जी बाई एल डैश। तो व्हेन वी कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो ऐसा लग रहा है मानो ये सिंपल पेंडुलम ही है, बट यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ क्या बन गया है? के स्क्वायर बाई एल प्लस, ऐसा लग रहा है मानो ये पूरा जो फिजिकल पेंडुलम है, अगर उसको सिंपल पेंडुलम के जैसा ट्रीट करना चाहते हैं तो पूरे मास को एक पॉइंट मास के जैसा ट्रीट कीजिए। कैसा? पॉइंट मास, क्योंकि सिंपल पेंडुलम में जो मास रहता है उसका कोई डायमेंशन, हालांकि एक्चुअल में ऐसा कोई, बस फिर हम लोग लैब में लेते ही नहीं हैं, वैसा पार्टिकल लेंगे तो नज़र आएगा। तो वैसा तो एक एग्जांपल पिछले क्लास में किए थे जिसमें एक स्फीयर लिए हुए थे, राइट, जिसमें आर था। बट फिर भी अगर इसको सिंपल पेंडुलम के जैसा ट्रीट करना चाहते हैं तो पूरा मास बिहेव लाइक ए पॉइंट मास, और स्ट्रिंग का लेंथ इसके बराबर। स्ट्रिंग का लेंथ किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। समझ गए? इसका मतलब अगर फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करते हैं तो इट इज मोर और लेस लुक्स लाइक ए सिंपल पेंडुलम, बट उस केस में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का काम कौन करेगा? के स्क्वायर बाई एल प्लस एल। जहाँ पे के क्या है? बोलिए, के क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन, आधा बात बोलते हैं आप लोग। रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ। और एल क्या है? एल इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास। लिख लीजिए, भूल जाइएगा आप लोग। यहाँ पे एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास। चलिए, थोड़ा फास्ट होने के लिए पहले रेडीमेड कुछ काम करके रख लेते हैं ताकि मेरा काम आसान हो जाए। अच्छा स्टूडेंट बताइए, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना? ml² बाई 12। अबाउट दिस एक्सिस
भाई क्या प्रॉब्लम है साजिद? थोड़ा सा इमेजिनेशन को मैग्नीफाई कीजिए। ए रॉड है परपेंडिकुलर, ऐसे अलग बात है या सेम बात? देन चलिए, ए है सेंटर ऑफ मास, क्या है? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट कितना? 12। एग्री? इसी को तो हम लोग एम के स्क्वायर लिखते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या समझते हैं? मैं तो बहुत आसान भाषा में समझता हूँ कि सारा, ये नहीं लगता कि एम के स्क्वायर एम आर स्क्वायर के जैसा है। तो मैंने ये समझा, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस बोला जा रहा है राइट। मैंने ये समझा कि इस रॉड को पिघला कर मेल्ट करके राइट, और उसका एम मास का ही एक रिंग बनाते हैं जिसका रेडियस कितना हो के, और उसका वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो उस रिंग का जो इसका है। आसान भाषा में समझ गए? एग्री? और नहीं तो नहीं सर रिंग क्यों बनाएंगे? तब दूसरा आसान भाषा में, सारे रॉड को पिघलाकर एक पार्टिकल बना दीजिए और उसका के डिस्टेंस पर रख दीजिए। कहाँ से? सेंटर ऑफ मास से। तो पार्टिकल का भी तो फार्मूला यही होता है ना, एम आर स्क्वायर। क्या होता है? एम आर स्क्वायर। समझ गए? या तो रिंग बना दीजिए और नहीं तो पार्टिकल बना दीजिए, बट मास सेम रखिएगा। और इस तरीके से मेरा के रहेगा कि इसके बराबर रहेगा। तो इसका मतलब है कि के का वैल्यू कितना? किसका रेडियस ऑफ गायरेशन है? रॉड का। अबाउट विच एक्सिस? एक्सिस पासिंग थ्रू, गलत, एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। रॉड ऐसे भी तो हो सकता है एंगल बनाकर। चलिए स्टूडेंट, ये है डिस्क राइट। बोलिए साजिद, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है? आपको ये पूछना चाहिए सर एक्सिस कौन सा है, नहीं? तो अब मैं बोल रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास and the axis which is perpendicular to the plane of the disc which is perpendicular to the, अब बोलिए तब एम आर स्क्वायर बाई 2, नहीं तब क्या होगा? इज कंपलसरी कि ऑलवेज परपेंडिकुलर ही रहेगा, नहीं समझे? एक ऐसा फैन देखें जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता है राइट। हम लोग उसको बिहार में तार का पंखा बोलते हैं। बड़ा बड़ा पेड़ जो होता है ना, यस जो भी है तो उसमें ऐसे राइट। तो एक्चुअल में यहाँ देखिए, ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये डिस्क है, यहाँ पे एक हुक लगा दिए। अब डिस्क को ऐसे थोड़ा करके छोड़ दिए तो ऐसे करते रहेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे एक रॉड को डिस्क के प्लेन में ही बांध दिए और इसको ऐसे घुमा रहे हैं राइट। तो उस टाइम पे कुछ और चीज़ें हो जाएगा, समझ रहे हैं? आप तो समझे नहीं समझे मैं समझाने को जो कोशिश किया। तो यहाँ देखिए, अब डिस्क का बात कर लेते हैं। मतलब मैं रेडीमेड इसको रेडी करके रख रहा हूँ, प्रॉब्लम ये डायरेक्ट आ जाएगा नीट में, ठीक है? तो एक्चुअल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास अबाउट द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क का वैल्यू कितना होता है? आप लोग पूरा लाइन लिखिएगा। मैंने यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई 2 किसके लिए लिखे हैं? एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। लिखिए पूरा बात। अभी नहीं बोलना सर ये सब तो जानते ही हैं, जानते हैं फिर भी लिखिए। इक्वल टू क्या एम के स्क्वायर लिख सकते हैं? इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना? आर स्क्वायर बाई 2। जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट रहेगा वहाँ पे इसका यूज कर लूँगा।
अब अभी भी ये डिस्क ही है, ठीक है। अब बोलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्सिस इज इन द सेम प्लेन ऑफ द डिस्क। जो प्लेन डिस्क का है वही एक्सिस, वहाँ से उसी प्लेन से एक्सिस पास कर रहा है, तब क्या लिखिएगा, mr² बाई, जहाँ पे मुझे इसका रिक्वायरमेंट रहेगा यूज कर लेंगे, राइट। वैसा एक्सिस जो कहाँ से पास करे, सेंटर ऑफ मास से, बट वो लाइन परपेंडिकुलर या पैरेलल, पैरेलल हो, तब उसका वैल्यू होता है mr² बाई 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे, mk²। और m और m, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2। डिस्क में मुझे इतना से काम चल जाएगा, ओके। यहाँ देखिए, ये है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस पास करते हैं तो यहाँ पे सब सोचने का रिक्वायरमेंट है, परपेंडिकुलर पैरेलल। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास सिंपली बोलना है, क्या होता है, 2/5 और इक्वल टू व्हाट, mk², देन k² इक्वल टू व्हाट, 2/5 r²। एग्री। और अगर हॉलो स्फीयर रहेगा तो अच्छा, रोटेशन तो सर ख़त्म कर दिया है ना, तब सर के लिए तो कोई टॉपिक बचा नहीं, क्योंकि ऐसे एग्जाम के बाद वेब तो मुझे ही पढ़ाना है। और कोई फिजिक्स में टॉपिक बचा हुआ है, रिकॉल कीजिए। ग्रेविटेशन तो हो गया है ना, चलो। क्या बोले, कम्युनिकेशन सिस्टम। और कुछ याद कीजिए। चलिए चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, अगर हॉलो स्फीयर है तो I0 सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या लिखते हैं, 2/3 mr² इक्वल टू mk² कर देना है, तो k² कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ देखिए, अब आप लोग को लाइफ आसान हो जाएगा। एक रॉड है, एग्री, और इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ पे है, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, L/4, कितना डिस्टेंस, और ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O, देन फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यही रहेगा ना, 2π/ω। 2π/ω का वैल्यू यहाँ पे क्या था फिजिकल पेंडुलम के लिए, जरा बताइए तो, G/k², यहाँ पे L क्या था,
इसको कैपिटल एल लिखते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे एल का वैल्यू कितना रहेगा? कैसे काम चलेगा भाई? एल था, अब बोल रहे हैं सही, अब बोल रहे हैं गलत, मतलब समझ रहे हैं सही नहीं। एल था यहाँ पे, डिस्ट बोलते ही नहीं हैं। अभी क्लासरूम से निकल जाएंगे तो देखिएगा सब लोग एक ही जगह आ जाइएगा, राइट। नहीं, जनरली जब बात करने का टाइम रहता है ना, अगर मैं निकल जाऊँगा ना, चलो हम साथ साथ हैं। अभी हम लोग दूर दूर ही रहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। और जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, तो ऐसा जगह पर बैठिएगा। पहले बात तो लोग को बोलिएगा कि हाँ 50% सीट्स बोला गया है सर्कुलर में। सुबह में तो ऐसे भी खाली रहता है, गाड़ी नहीं रहता है, थोड़ा अपोज करना पड़ेगा। 2 सीटेड में एक ही पे बैठिए। बोले कि एक सीट 50% का मतलब क्या है कि एक सीट पे एक बैठे। चलिए चलिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अभी के टाइम पे खुद का सेफ्टी रखिए। इसको लाइटली मत लीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत भयानक कंडीशन है। जब तक नहीं होता है तो लगता है कि अच्छा कोरोना नाम का चीज़ नहीं है, होने पे पता चलता है क्या है। कैद होकर रह जाइएगा, और फिर आसपास वाले लोग आपको ऐसे देखेंगे जैसे आप इस ग्रह के प्राणी ही नहीं हैं। एनीवे, यहाँ पे एल का काम को क्या होगा? L/4, यहाँ से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, राइट। और के स्क्वायर का वैल्यू बताइए। ml²/12 ना, ml², देखिए तो मैंने सही लिखा, सॉरी L²/12। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, तो पॉइंट ओ के अबाउट लेकर ही तो यहाँ तक आए थे अरमान। फिर से जाइए फिजिकल पेंडुलम में, देखिए तो के क्या था? मोमेंट ऑफ गायरेशन, के था रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, राइट। तो हाँ, तो यहाँ पे क्या रॉड के लिए के स्क्वायर के लिए L²/12 लिख सकते हैं। तो उससे फास्ट हो गया ना। देखिए एक आर्बिट्ररी शेप का लिए, अभी सिर्फ दोबारा ये सब डिराइव करने का रिक्वायरमेंट है क्या कि टॉर्क निकालेंगे, ये निकालेंगे, डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे। तो के यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू, पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो के स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे स्टूडेंट? L²/12, और एल के बदले कितना लिखिएगा? L/4, अब प्लस यहाँ पे एल क्या था? डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, L/4 कितना हो जाएगा? एल से एल कैंसिल, हाउ मच? L/3 ना, अब प्लस L/4 कितना हो जाएगा? 7L/12, 7L/12। देन ओमेगा कितना रहेगा? G/7L/12 √। इसका मतलब इसी रॉड को अगर सिंपल पेंडुलम के जैसा करना रहता, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इफ दिस फिजिकल पेंडुलम बी जस्ट बिहेव लाइक ए सिंपल पेंडुलम, तो टोटल मास कितना रहना चाहिए m, और उस स्ट्रिंग का लेंथ कितना रहना चाहिए? 7L/12 कितना? तब सेम ही टाइम पीरियड मिलेगा। एग्री? लास्टली हम लोग का तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना रहेगा? 2π√7L/12। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक तो हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव नीट का ऐसा ही आएगा, बन जाएगा ना।
यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे इज इट कंपलसरी कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑलवेज एंड पॉइंट से L/4 पे रहेगा? L/6 भी तो हो सकता है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब बनाने का तरीका सेम रहेगा, बस फार्मूला को याद रखिएगा। अब यहाँ पे मेरे पास ये है डिस्क, क्या है? डिस्क। और यहाँ पे एक इस टाइप का यहाँ पे एक छोटा सा होल किए हुए हैं। यहाँ देखिए क्या किए हुए हैं? और यहाँ से जो एक्सिस पास कर रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जो यहाँ पे एक्सिस पास कर रहा है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। किसका है? डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, राइट? दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल पेंडुलम। व्हाट द प्रॉब्लम? दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल पेंडुलम। तो उस केस में अब यहाँ पे तो सर सिचुएशन कैसा रहेगा? तो भाई यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, राइट? एग्री? अब क्या करेंगे, डिस्क को थोड़ा यहाँ से स्लाइड करेंगे। क्या करेंगे? ऐसे करेंगे ना डिस्क को, तो ऐसे करेंगे तो अब सेंटर ऑफ मास थोड़ा यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नहीं? अब प्रॉब्लम बनाने का तरीका अभी भी तो वही रहेगा ना? प्रॉब्लम बनाने का तरीका चेंज होगा या सेम रहेगा? इसको दोबारा बनाने का रिक्वायरमेंट है या आर्बिट्रेरी शेप से काम चल जाएगा? बट यहाँ पे थीटा कितना लेना है? 15 डिग्री, वेरी स्मॉल, 0 से 5 डिग्री। कहाँ से कहाँ? तभी ऐसे सिस्टम करेगा, नहीं तो ऑसिलेटरी मोशन करने लगेगा, राइट? तो जो हाँ सर बोल रहे हैं बताइए, ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? k² L अब प्लस L। तो बोलिए साजिद, आज आप ही का दिन है। मेरे क्लास में डंडी नहीं मार सकते हो भाई, बाकी टीचर को घुमा सकते हो, बट टचवुड मेरे क्लास में टेंटेटिव रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं कहाँ पे क्या पढ़ाता हूँ और क्या बोलता हूँ, सब एक एक लाइन एक एक वर्ड मुझे याद रहता है। ये सरस्वती का एक ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, मुझे एकदम कहाँ पे डॉट में बोलूँगा तो वो मुझे याद रहेगा। और नहीं तो किसी क्लास का चेक कीजिएगा कि सर इस क्लास में आपने क्या बोला था, क्योंकि यही ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ बताइए, यहाँ पे k² का वैल्यू क्या रहेगा? वेरी गुड, R²/2 R²/2। अगला जितना गलती करेंगे ना उतना इनसे पार्टी लीजिएगा, एक गलती पे एक पार्टी, सबको चॉकलेट खिलाएंगे इंक्लूडिंग मी। और नहीं तो अगला साल तो ईद का छोड़ ही दिए थे, इस बार मत छोड़िएगा। ये मैं अरमान के लिए बोला। ईद ही था ना पिछले साल, क्या था? ऐसे मजाक कर रहा हूँ अरमान। पहले एग्ज़ाम वगैरह अच्छे से दे लेते हैं, कहीं पे करियर बन जाएगा, उसके बाद गेट टुगेदर करेंगे। और मैं ही पार्टी दूंगा। चलिए, तो k², अब L का वैल्यू यहाँ पे कितना? R, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? √G/, बोलिए, R²/2/R प्लस R। कट कर कितना हो जाएगा? R/2 प्लस R, 3R/2। इसका मतलब ओमेगा इक्वल टू √G/3R/2। इसी को अगर वैसा सिंपल पेंडुलम बनाया जाए जिसका सेम ओमेगा हो SSM के लिए, तो वो सिंपल पेंडुलम का स्ट्रिंग का लेंथ कितना रहेगा? 3R/। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि दिस फिजिकल पेंडुलम इफ ट्रीटेड लाइक ए सिंपल पेंडुलम, तो उस सिंपल पेंडुलम को मास कितना? सेम, और उसका लेंथ कितना रहेगा? 3R/2 रहेगा। कितना रखेंगे? 3R/2। तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, हाउ मच? 2π/ω।
अब देखिए इसी को होता क्या, किसी बुक, देखिए मैंने क्या बढ़िया काम किया, इसी को किसी बुक में ऐसे दिया रहता, डिस्क रहता, फिर यहाँ पे mg लगाया रहता, फिर टॉर्क निकाला जाता इसके अबाउट, तो मेडिकल वाले बच्चे देख के डरना स्टार्ट करते हैं, डिस्क है इस पर टॉर्क लग रहा है। भाई बात एक ही है, जस्ट लाइक फिजिकल पेंडुलम, एक आर्बिट्री शेप लीजिए, बाकी सब जगह वही बात होने वाला है, राइट? हो जाएगा ना? अच्छा बताइए, ये डिस्क है, यहाँ देखिएगा, और ये एक्सिस है, एन एक्सिस पैरेलल नहीं, एक्सिस विच इज लाइंग इन द प्लेन, विच इज लिखिए एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। देखिए तो नज़र आ रहा है कितना बढ़िया से लिखा हुआ है, ये मैं अपना तारीफ़ कर रहा हूँ, सच में बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है, इतना मन लगा कर देखिए ना, डिस्क में भी कितना बढ़िया एकदम डॉटेड देकर बनाया है, तो कितना डिफोशन है। मैं अभी उस टाइम का अपना वर्क देख रहा हूँ कि मैं क्या काम किया था, लाइन खींचना, लिखना, बढ़िया से बनाना, तब ये कर रहे हैं, तो मतलब प्रॉपर, मतलब इसमें इन्वॉल्व हूँ, कहीं मेरा ध्यान नहीं जा रहा है, समझ लाइक दैट। चलिए एक कुछ इस टाइप का सिचुएशन है, मेरे हाथ को एक्सिस मान लीजिए, ठीक है, और इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज डिस्क भी रहेगा, एक प्लेट भी तो हो सकता है, नोटबुक भी हो सकता है, ए राइट। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल गेट, राइट, तो गेट जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता रहता है, वो एक्सिस और गेट का एक्सिस पैरेलल हो गया, तो वही सिचुएशन तो ये है। ये क्या कर रहे हैं, एक सिचुएशन ऐसा हो गया स्टूडेंट, ऐसा भी तो हो सकता है, दिखाई पड़ रहा है, इसमें जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द नोटबुक है, और एक एक्सिस ऐसा भी तो हो सकता है, राइट, जस्ट लाइक बिना इलेक्ट्रिसिटी का फैन, राइट, तो उसमें जो एक्सिस रहता है जिसके अबाउट आप ऐसे रोटेट करते रहते हैं हवा खाने के लिए, और वो एक्सिस उसके प्लेन के में ही रहता है, राइट, बट इलेक्ट्रिसिटी वाला फैन, उसका एक्सिस जिसके ऊपर घूमता है वो क्या रहता है, उसके परपेंडिकुलर रहता है। एनीवे, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये डिस्क है और ये डिस्क इस लाइन के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, कैसे, ऐसे ऐसे, समझ गए, समझ में आ गया, ओके। तो इस और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है r/4, इस लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो बताइए ओमेगा इक्वल टू, अभी भी वही बात चलेगा, g/, कितना, k² अब प्लस l, l का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सिस से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, एक्सिस से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, यही था ना, कितना होगा r/4, k² का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट, जिस एक्सिस के अबाउट आप काम कर रहे हैं उसी एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करना रहता है जो सेंटर ऑफ मास से पास करता है।
कितना है आंसर? एक मिनट हेलो तो इसका इसके बाद मूव में पैसे नहीं जाएगा, इसके बाद तो इतना ज़्यादा आगे इसका आगे कर उसके अमाउंट में बट मैंने आगे तक ये काम वो कर दिया रूम जिस केस को इस रेडियस ऑफ बैलेंस अबाउट सेंटर कंफ्यूज मत हो जरा काटना बात कर रही हूं हमको सर ने एक फॉर्मूला दिया था सर केस कर में जाना हम को इधर g by प्लस i by m स्क्वायर सेम फॉर्मूला तो के बार अरे यार मालिश को एक मालिश में बोले अच्छा पहले लगा
पहले दिन हो जाएगा। छः बजे के बाद वाला सिचुएशन के लिए मैं कहीं कहीं पर डिस्कस कर रहा हूँ क्या होगा। कितना आंसर आ गया? तो इसका तो बन जाएगा, मतलब यहाँ पे के स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर बाई 4, तो जी वाई आर स्क्वायर बाई 4 बाई आर बाई 4, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज आर बाई 4 रहेगा, आर बाई 3 भी हो सकता है। तो वहाँ पे जैसा भी रहेगा एल का काम वही करेगा, बट के स्क्वायर पे कोई फर्क, क्योंकि यहाँ पे अगर इस प्लेन के पैरेलल हो गया तो इसका होता है एम आर स्क्वायर बाई 4, एग्री। तो देखिए इतना शॉर्टकट तो हो गया, एग्री। मतलब एक चीज़ सॉल्व किए, कौन सा? आर्बिट्रेरी शेप का, बाकी वहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ देखिए दो ही तरीका हो सकता है ना डिस्क का, या तो एक्सिस परपेंडिकुलर रहेगा और नहीं तो एक्सिस पैरेलल रहेगा। हाँ, परपेंडिकुलर में इज इट कंपल्सरी कि सिर्फ हुक यहाँ लग रहा है, होल यहाँ पे करें? यहाँ भी तो कर सकते हैं, तो जहाँ भी रहेगा उसके अबाउट हम लोग काम करेंगे, राइट। चलिए यहाँ देखिए ये है हॉलो स्फीयर और यहाँ पे एक एक्सिस है, यहाँ पे एक, इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सिस कैसे है, एक ही बात रहेगा, पता है ना। इसमें एक्सिस ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो इस केस में ओमेगा कितना होगा? यह है सेंटर ऑफ मास, इसमें भी सेम सिचुएशन ना। ये अगर सेंटर ऑफ मास है, नहीं कुछ लोगों को थोड़ा सा रहता ना कि कैसे एसएचएम हो रहा होगा, फील नहीं आ रहा है, तो जिनको समझना है वो ऐसे कर लीजिए, ऐसे हो रहा होगा, राइट। थोड़ा सा इसको ऐसे स्लाइड कर दिया, भाई एसएचएम करते रहेगा, एग्री। कितना हो जाएगा? जी बाई के का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दें, 2/3 आर स्क्वायर, और एल का काम कौन करेगा? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? बोलिए। 2/3 आर प्लस आर, 5 r/3 होगा ना। मतलब 3g/5r। ये ओमेगा का वैल्यू निकाले हैं, टाइम पीरियड निकल जाएगा कैसे? 2π/, तो इसी बात पे सॉलिड स्फीयर का निकाल लीजिए। एचसी वर्मा में क्वेश्चन आप लोग माइंड मत कीजिएगा, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, एचसी वर्मा का एसएचएम का क्वेश्चन है। एक लेडी इस टाइप का ईयर रिंग पहने हुए हैं, इस टाइप का, पता नहीं कैसा टाइप का ईयर रिंग, राइट। उसका टाइम पीरियड निकालना है, निकाल लीजिएगा आप, ओके। हो जाएगा ना। सॉलिड स्फीयर का क्या आंसर है? तो उसमें के स्क्वायर का काम कौन करेगा? 2/5 r स्क्वायर।
तो सॉलिड स्फीयर का निकाल ही लिए, डिस्क का 2 तरीके से निकाल लिए, हॉलो स्फीयर का निकाल लिए, और किसका हो सकता है, रॉड का निकाल लिए, राइट। अब कौन सा पेंडुलम बचा हुआ है फिजिकल पेंडुलम में? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम काम कर लिए, राइट। मेडिकल में मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आना चाहिए एसएसएम का। आप लोग देखें हैं मेडिकल क्वेश्चन बैंक? एक और लिख लीजिए, लिखिए टॉर्सनल पेंडुलम। डैम्पिंग ओसिलेशन। देख लेंगे देख लेंगे। अभी मैं ये नहीं बोला ख़त्म हो गया है, तो मुझे अपना अभी नीट वालों के लिए देख रहे हैं कि उनको कब से ड्रॉप करें। बाकी तो इसमें बहुत क्वेश्चन है अभी जो जेईई मेन वालों के लिए करना है, क्योंकि बाकी टफर क्वेश्चन में इन लोग आप लोग को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं रहेगा, उतना चाहिए ही नहीं। एनीवे, ऐसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करते रहूँगा, लिख दूंगा ऑप्शनल फॉर मेडिकल। अगर आप लोग करना चाहेंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। बट ऐसा भी नहीं करूँगा कि इस टॉपिक के बीच में ही छोड़कर मैं वेब में आऊँगा। पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करूँगा, फिर वेब स्टार्ट करूँगा। तब तक आप लोग अपना टाइम निकाल कर अगर फिजिक्स नहीं कीजिएगा तो दूसरा सब्जेक्ट को रिवीजन कीजिएगा, ये तो काम कर सकते हैं ना। चलिए, देखिए स्टूडेंट, टॉर्सनल पेंडुलम में ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक कोई लोहे का वायर है, क्या है, और यहाँ पे एक डिस्क है, एग्री, और ये डिस्क को यहाँ पर रिजिडली अटैच कर दिए हैं, एग्री, और इस डिस्क को थीटा एंगल से, थोड़ा सा थीटा एंगल से ऐसे टर्न करके छोड़ दिए, तो कैसे डिस्क कैसे होता रहेगा? तो इसी को बोलते हैं। और आपको टॉर्सनल स्ट्रेन पढ़ाया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें इसमें स्ट्रेन डेवलप होता है, दैट्स वाई इसका नाम क्या हो गया, टॉर्सनल स्ट्रेन, राइट। तो पहले डायग्राम बनाइए। तो आपको लगता है कि ऐसे टर्न करके छोड़िएगा तो डिस्क अगर ऐसे करता है, इसका मतलब डिस्क पे एक टॉर्क लग रहा है इस तरीके से, राइट। लिखिए, तो स्टूडेंट इसके अबाउट जितना एंगल से अगर आप रोटेट करते हैं, जितना भी एंगल से आप रोटेट करते हैं, एग्री, अगर थीटा एंगल से रोटेट किए तो जिस डायरेक्शन में आप रोटेट कर रहे हैं, डिस्क छोड़ने के बाद डिस्क उसी डायरेक्शन में घूम रहा है या उसका अपोजिट? इसका मतलब जो आपका थीटा का रोटेशन है उसका जस्ट अपोजिट में टॉर्क लगेगा। दिस इज द रीजन इन केस ऑफ टॉर्सनल पेंडुलम, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। कितना? माइनस थीटा। देन टॉर्क इक्वल टू व्हाट? माइनस के थीटा। फिर के क्या रहेगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। which is also known as torsional constant, which is also known as torsional constant। बट आपने टॉर्क, एक टॉर्क किसके अबाउट? इस लाइन के अबाउट का टॉर्क है। किसके अबाउट? दिस इज द टॉर्क अबाउट दिस लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डिस्क, पासिंग थ्रू द, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे इसके बदले लिख सकते हैं आई अल्फा, बहुत आसान है, इक्वल टू व्हाट? माइनस के थीटा। एक के दिया रहेगा, यह स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, टॉर्सनल कांस्टेंट है, राइट। और माइनस क्यों लगाए? कि सर जिधर घुमाते हैं उसका उल्टा अपने घूमना स्टार्ट करता है छोड़ने के बाद, इसका मतलब टॉर्क उसी डायरेक्शन में लग रहा था या जस्ट अपोजिट? तो d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के थीटा। देन d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाई आई इंटू थीटा। देखिए तो इन्हें तो बिल्कुल परफेक्टली एसएसएम का इक्वेशन बना हुआ है, जहाँ पे ओमेगा इसका काम कौन करेगा? रूट ओवर
के वाई आई। इस केस में आई कितना, अगर मेरा वायर मासलेस है, क्या है, मासलेस, तो सिर्फ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लेंगे, वेरी गुड, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, एम आर स्क्वायर बाई 2, एग्री। तो के बाई, यहाँ पे के रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाए, यहाँ पे के क्या है, बोले कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज आल्सो नोन एज टॉर्सनल कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड निकल जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, एग्री। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू द डिस्क नहीं, बट यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे भी दो बातें, जैसा रहेगा वैसा काम करेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक काम तो ये हो गया, इसको यहाँ पे ऐसे करके ऐसे हैंग किए हुए हैं, ऐसे करते रहेगा, एक काम ये भी तो हो सकता है, राइट। तो जैसा क्वेश्चन में दिया जाएगा वैसे मान लीजिएगा, अगर मेरा वायर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 लेंगे। अगर रहेगा क्या कि वायर का प्लेन, वायर जो है वो क्या प्लेन डिस्क के एक्स प्लेन के पैरेलल अगर है, तो उस केस में एम आर स्क्वायर बाई 4 ले लेंगे, चल लेंगे। तो ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना। देखिए ये मत सोचिए क्वेश्चन पूछने वाला भूल जाएगा, क्योंकि आधा जनता को ही लगता है कि अगर वो लोग भूल गए तो क्या होगा। आप लोग भूल सकते हैं, वो लोग नहीं भूलेंगे। जो क्वेश्चन सेट कर रहे होंगे तो बहुत दिन से यही काम कर रहे होंगे, उनको पता है कि क्वेश्चन में मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ, मेरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, मैं पूछ क्या रहा हूँ, पता नहीं कभी कुछ पूछ रहे हैं भूल गए, अच्छा मैं क्या पूछ रहा था। तो भाई जो पूछ रहा है उसको तो याद रहेगा मैं कुछ क्या पूछ रहा हूँ। इसमें यहाँ पे क्या बोला मैंने दिया, तो यहाँ पे बोला ना कि ये जो वायर रहेगा ये सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। अगर पैरेलल करना रहेगा तो मैं बोल दूंगा देखिए ये जो वायर है ये बिल्कुल ऐसे पास किया है, राइट। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसे पास किया है, एग्री। तो यहाँ आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोग क्या पढ़े हैं स्टूडेंट, फिजिकल पेंडुलम। तो अगर अब मैं नहीं बोला कि मैं ऑल फिजिकल पेंडुलम कवर कर दिया, बट अब कि दूसरा भी फिजिकल पेंडुलम रहेगा तो बनाने का तरीका अलग रहेगा या सेम ही रहेगा, सेम रहेगा। कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए आप लोगों को, नहीं ऐसा कोई टीचर पढ़ाएगा बताइए। जो टीचर शुरू करेगा उसको क्या पता आपने कहाँ तक आपका नॉलेज है, वो तो अपने तरीके से शुरू करेंगे।